आज के सेशन का जो टॉपिक है कि आप डेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, डेट के जो फार्मूलास हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट क्या है उन डेट्स के, तो सभी के बारे में हम जानेंगे आज के सेशन में। इसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले क्या हम सीखने वाले हैं। तो ये मेरी शीट है जहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ये मेरी शीट है जिसमें मैंने रखा है डेट फंक्शंस। यहाँ पे कुछ डेट हैं और जो सीखने वाले हैं उनके नाम हैं, जैसे कि टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर और डेट। टुडे का मतलब है कि आज की डेट जो अगर टाइप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कैसे उसको ला सकते हैं या फिर फॉर्मूले के थ्रू कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली आज के डेट को टाइप करने के लिए कहेंगे तो आज का डेट क्या है, उसको शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं 1-10। जैसे कि 1-10 के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब 10 जैसे टुडे आज की डेट। ठीक है, आज की डेट कैसे ला सकते हैं? एक तरीका है कि आप 10 जनवरी टाइप करें 2024 और इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप शॉर्टकट जानते हो उसका और आप शॉर्टकट की मदद से डेट ले आएँ। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि किस तरीके से आप डेट लेके आएंगे। वो हमेशा गलती करते हैं डेट को टाइप करने में। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेट आपको टाइप करना है 15 जनवरी, तो 15.01.2024 कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये स्ट्रिंग में है, डेट में नहीं है। ये डेट में नहीं है, स्ट्रिंग में है। तो कैसे आप प्रॉपर डेट ला सकते हैं? आज का डेट अगर चाहिए होगा कभी भी दो। ठीक है, तो मैं इनको हटा देता हूँ। पहला हम सीखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है इसका? डेट लाने का। इसके लिए आपको प्रेस करना है कमांड और साथ में प्रेस करना है कॉलन अगर आपको डेट चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपके पास विंडो मशीन है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और कॉलन प्रेस करेंगे तो इससे आपका डेट आ जाएगा। ठीक है, तो डेट हमने देख लिया किस तरीके से ला सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। लेकिन मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, हर जगह मैं ये कंट्रोल या कमांड और साथ में कॉलन प्रेस नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, ऑटोमेटिक डेट आता रहे आज का। जब भी मैं ओपन करूँ अपने शीट को तो वहाँ पे एक डेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, और चेंज होता रहना चाहिए। तो कैसे करूँगा मैं? इसके लिए मुझे अप्लाई करना है फॉर्मूला जिसका नाम है टुडे। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है टुडे का सिंटेक्स। टुडे आपको टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है, उससे आपका डेट आज का आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। इससे आपका डेट आ चुका है। अब इसको ड्रैग करेंगे, सब जगह सेम आज का डेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेट आज का ला सकते हैं। ऐसे ही टाइम है, टाइम का भी एक शॉर्टकट है जो आप यूज़ करके ला सकते हैं। लेकिन आप टाइम का भी फार्मूला, डेट और टाइम दोनों चाहिए तो दोनों आप लेके आ सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट से डेट और टाइम एक साथ नहीं आता है, सिर्फ डेट या टाइम दोनों में से एक आता है। टाइम सिर्फ चाहिए आपको, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ या कमांड और शिफ्ट के साथ आपको कॉलन को प्रेस करना है, इससे आपका टाइम आ जाएगा, रियल टाइम टाइम। ठीक है, जो रियल टाइम चल रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि बदलता रहे, डेट और टाइम दोनों साथ में चाहिए। मुझे इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है, एक साथ चाहिए दोनों। तो क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यूज़ करना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है नाउ। आप चाहें तो इसका सिंटेक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है इसका लिंक। यहाँ पे जैसे मैंने टुडे यूज़ किया था वैसे ही यहाँ पे नाउ को यूज़ करना है। ठीक है, नाउ, NOW, नाउ, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। इससे क्या है, डेट और टाइम आपका दोनों यहाँ पे आ चुका है। 1-10-2024, मतलब जो इसका फॉर्मेट है वो मंथ, डेट, उसके बाद ईयर, ऐसा है। तो इसको चेंज आप कर सकते हैं। इसके जो फॉर्मेट है, डेट और टाइम के फॉर्मेट को अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं, या डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को अपने जैसे रखना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डेट और टाइम के फॉर्मेट को चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 लिखा है जो शॉर्टकट है मोर फॉर्मेट्स का। यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम, डेट और डेट इन टाइम। तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक को। जैसे यहाँ पे 26-9 है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे है 10-1। ठीक है, तो इसको अलग से चेंज करना चाहते हैं तो कस्टम डेट इन टाइम फॉर्मेट में जाके इसको आप बदल सकते हैं यहाँ से। इसके बारे में हम डिटेल में और जानेंगे आने वाले दिन में। ठीक है, फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि यहाँ से हम जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टुडे और नाउ दो फॉर्मूला हमने अब तक सीख लिया। अब मुझे चाहिए डे। डे का क्या मतलब है कि जैसे 10-1 है यहाँ पे। ठीक है, 10 तारीख, पहला महीना 2024। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ इसका डे चाहिए, जो 10वां दिन है, 10 है, वही चाहिए मुझे। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन डे का। ठीक है, डे, और सेलेक्ट करना है उस रेंज को जहाँ से आपको डे लेके आना है। जैसे कि ये डेट, ये होना चाहिए लेकिन डेट के फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि कुछ और फॉर्मेट में, टेक्स्ट में तो नहीं आएगा। आपको रखना है यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में। तो टुडे को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो बी कॉलम है वहाँ से डेटा लाया मैंने, B2 से, एंटर। इससे क्या है, 10 लिख के आ गया सब जगह, सभी जगह पे 10 हो गया अगर मैंने इसको ड्रैग कर दिया तो। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि डेट सबका सेम है।
अगर इसकी डेट मैं चेंज कर दूँ, मैं कर दूँ इसको 15 जनवरी का, तो यहाँ पे हो गया 15, क्योंकि 15वां डे है। ऐसे ही इसको आप मंथ देखना चाहते हैं, इस डेट का मंथ चाहिए आपको, ठीक है, जो कि पहला महीना है, तो कैसे लेके आएंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है मंथ का। मंथ का सिंटेक्स भी आप चेक कर सकते हैं। मंथ का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, मंथ और डेट, जैसे हमने डेट करा था वैसे ही यहाँ पे मंथ का है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सिर्फ स्टार्टिंग विद इज इक्वल टू, उसके बाद मंथ, सेलेक्ट कर लिया उस सेल को जहाँ पे आपका डेट है, और यहाँ पे आपको मिल गया मंथ। ऐसे ही आप ईयर लेके आ सकते हैं। ईयर भी सेम एक फॉर्मूला है, सेलेक्ट करें उस सेल को ईयर लिखने के बाद, और यहाँ पे आपको मिल गया ईयर। अब डे, मंथ, ईयर, डेट में तीनों चीज़ें होती हैं, डे होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। इन तीनों को मिला के हम एक डेट बनाते हैं, ठीक है। तो डेट का एक अलग से फॉर्मूला भी है। अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसा डेट है, ऐसा तीनों अलग अलग हैं, डे अलग है, मंथ अलग है और ईयर अलग है, उनका एक आपको डेट वाला फॉर्मूला आपको बनाना है। डेट बनाना है मतलब प्रॉपर एक, अगर आपको तीनों को कंबाइन करके एक डेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो डेट के जो सिंटेक्स कहता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे काम करता है ये। डेट का सिंटेक्स कहता है सबसे पहले आपको ईयर लेना है, मंथ लेना है और डे लेना है, ठीक है। ईयर मतलब उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ईयर होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, डे होना चाहिए, ठीक है। तो हमने तीनों निकाल लिया है, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। अब डेट के बाद क्या सबसे पहले लेना है? ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे और क्लोज। तो इससे क्या है, 10 जनवरी 10वां महीना। इससे क्या है कि डेट आपका प्रॉपर आ चुका है, जो कि फॉर्मेट हमने जैसे रखा था पहले वैसे ही फॉर्मेट में है। इसके फॉर्मेट को आप बेशक चेंज कर सकते हैं। पहला महीना, 10वीं तारीख और 2024 ईयर, तो हमने तीनों को एक साथ लाके एक डेट बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर, इन सब को यूज कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली सेशन में समझ में आई होंगी और यूजफुल लगा होगा। और फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ विदा इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।